साथ फ्रॉड हो गया है। कितने का? 80-80 हज़ार का। कैसे फ्रॉड हुआ? कहाँ से लिए? विदेश भेजने के नाम पर है। अभी गार्नियर अस्पताल क्यों पहुँचे हैं कोतवाली में? वो एक आदमी का तबीयत खराब हो गया, उसको हम लोग लेकर आए। चक्कर आकर गिर गया तो हम लोग लेकर आए। इधर आने के बाद क्या डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला कि उसका डेथ हो गया है। क्या बोला था? बोला था कि पासपोर्ट दे दीजिए और फिर बाद में जब वीज़ा देंगे तो आपसे पैसा लेंगे। तो वीज़ा दिया था तो पैसा लिया था और पैसा लेने के बाद बोला कि पासपोर्ट भी उसी के पास है। बोला नहीं नहीं मोबाइल पर डाल दो, तुम लोग का वीज़ा टिकट सब हम दिल्ली में देंगे। हम लोग वीज़ा टिकट मोबाइल पर भेज दिया, हम लोग पैसा डाल दिया था। हम लोग बोले कि ठीक है वहाँ मिलेगा। रहने वाला वो उसका हम लोग कहाँ पता किए थे, ऑफिस में ताला मारा हुआ है। हम लोग वेल्डर फिटर ऑपरेटर। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर एक युवक ठगी का शिकार हुआ है और उसकी सदमे से मौत बताई जा रही है। दरअसल मामले की अगर बात करें तो पटना के एग्जीबिशन रोड में एक कबूतरबाजी का बड़ा कार्यालय खुला था। दरअसल हम कबूतरबाजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विदेशों में नौकरी लगाने के नाम पे लगातार ठगी की घटनाएं देखी जा रही है। वहीं एक बार फिर से राजधानी पटना में लोगों को विदेश में नौकरी लगाने के नाम पे ठगी का शिकार बनाया गया और लगभग लाखों रुपए की उगाही कर ली गई है। दरअसल साउथ अफ्रीका के कांगो शहर में नौकरी दिलाने के नाम पर कहीं ना कहीं वीजा और टिकट देने के नाम पर 80-80 हज़ार रुपया लगभग 100 लोगों से वसूली कर ली गई और उसके बाद युवक ने कार्यालय में ताला लगाकर फरार हो गया, जिसकी सूचना कहीं ना कहीं पीड़ितों को मिली। पीड़ितों को तब मिली जब वो दिल्ली के एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे और वहां पहुंचकर अपनी टिकट की बाज़ाब्ते जांच कराए, जिसके बाद उन्हें पता चला कि ये टिकट पूरी तरह से फर्जी है। साथ ही साथ उनका जो वीज़ा दिलाया गया था वो भी कहीं ना कहीं फर्जी साबित हुआ है। ऐसे में ठगी का शिकार हुए लोग आनन फानन में पटना पहुंचे और कार्यालय के पास उन्होंने जाकर देखा तो वहां ताला लटका पड़ा था। ऐसे में उस ग्रुप के एक युवक की तबीयत अचानक खराब हो गई और पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित वो गार्डिनर अस्पताल पहुंचे, जहां भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के क्रम में मृत घोषित कर दिया है, जिसके बाद पीड़ित लोगों में काफ़ी आक्रोश है। दरअसल गार्डिनर अस्पताल में अभी भी वो पहुंचे हुए हैं और पुलिस इस मामले को देख रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि नौकरी लगाने के नाम पे उनके साथ बड़ी ठगी हुई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं युवक को, ठगी का शिकार हुए युवक को इसका पता चला और वो इस सदमे में चला गया और उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और वो कहीं ना कहीं काल के गाल में समा गया है। ऐसे में क्या कुछ पीड़ित बता रहे हैं कैसे ठगी का शिकार हुए हैं। आइए हम लोग के साथ फ्रॉड हो गया है। कितने का? 80-80 हज़ार का। कैसे फ्रॉड हुआ? कहाँ से लिए? विदेश भेजने के नाम पर। कहाँ पे? यही एग्जीबिशन रोड, शाही बिल्डिंग, पटना। कब हुआ था? ये हम लोग को 8 तारीख को। क्या बोला गया था? वो बोले थे दिल्ली आ जाओ सभी लोग और वहीं पर पासपोर्ट और वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर 11 बजे तक फ़ोन लगा। 11 बजे के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। कहाँ भेजने वाला था? दिल्ली से? दिल्ली से साउथ अफ्रीका। कांगो? जी। किस चीज़ का काम दिया था? वो सब ट्रेड का था, उसमें एक भी कोई ऐसा नहीं ट्रेड है कि नहीं था, सब ट्रेड का था। कितने लोग थे तुम? कम से कम 80 आदमी, 80 या 100 आदमी थे। 80-100 आदमी से फ्रॉड हुआ है? जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम हैं उत्तर प्रदेश के। यूपी से आए हैं? जी। कैसे कांटेक्ट हुआ था? मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर से? जी। अब फोन कैसे बंद आ रहा है? अभी बंद आ रहा है फोन। तो अभी गार्नियर अस्पताल क्यों पहुँचे हैं कोतवाली में? वो एक आदमी का तबीयत खराब हो गया, उसको हम लोग लेकर आए। चक्कर आकर गिर गया तो हम लोग लेकर आए। इधर आने के बाद क्या डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला कि उसका डेथ हो गया है। डेथ हो गया है? जी। वो भी दिए थे पैसा क्या? वो भी पैसा दिए थे। कितना पैसा दिए? वो भी 80 हज़ार रुपये दिए थे। क्या नाम है? 80,000। क्या बोला था? बोला था कि पासपोर्ट दे दीजिए और फिर बाद में जब वीज़ा देंगे तो आपसे पैसा लेंगे। जब वीज़ा दिया था तो पैसा लिया था और पैसा लेने के बाद बोला कि पासपोर्ट भी उसी के पास है, रसीद भी है हमारे पास। हमारा पासपोर्ट उसी के पास है, अभी पासपोर्ट का है और ये इसका है हमारा, ये जो पैसा लिया है उसका है, ठीक है।
अलमनार करके, अलमनार इंटरनेशनल है। हम यूपी से हैं, देवरिया से। देवरिया से। जी जी। क्या बोला गया था, कैसा संपर्क हुआ इससे? बोला गया था जैसे मान लीजिए ग्रुप में कोई आदमी रहता है तो उसने मेरे को नंबर दिया कि भाई ये ऑफिस अच्छा है, यहाँ से चले जाओ। तो हमसे कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट होने के बाद हम उससे बोले कि ऑफिस सही है, कैसा है। वो बोला कि ठीक है, आपका हम काम करवा देंगे। कहाँ भेजने वाला था? कांगो, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जी जी। हाँ, हम क्रेन ऑपरेटर हैं। फ्लाइट का टिकट भेजा गया। फ्लाइट का टिकट दिया है हमको, ग्रुप में करके दिया था। कितना पैसा लिया गया? 80,000 रुपये लिया गया। डिमांड कितना था टोटल? 80,000 का ही डिमांड था, 80,000 लिया। कितने कितने की नौकरी थी आपके कांगो में? हम कितने आदमी था कांगो में? हमको $1,050 बोला था देने के लिए। 1050। जी, एग्रीमेंट पेपर भी है हमारे पास, दिया है उसने। क्या नाम है आपका? मैं कमलेश बोल रहा हूँ। कहाँ से हैं? मैं देवरिया जिला से हूँ। क्या आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ क्या हुआ कि मैं हम लोग पासपोर्ट लगाया था, ये पटना ऑफिस अलमार करके है, अलमनार, उसमें लगाया था। हम लोग को वीज़ा दिया। वीज़ा के बाद हम लोग बोले कि भाई ऑफिस पर आके हम पैसा देंगे। कहे बोला नहीं नहीं, मोबाइल पर डाल दो, तुम लोग का वीज़ा टिकट सब हम दिल्ली में देंगे। हम लोग को वीज़ा टिकट मोबाइल पर भेज दिया, हम लोग पैसा डाल दिया था। हम लोग बोले कि ठीक है वहाँ मिलेगा। वहाँ गए तो वो 11 बजे तक फ़ोन उठाया था। उसके बाद बोल रहा है आ रहे हैं हम फ्लाइट से। फ्लाइट से नहीं आया, हम लोग वहीं से 6-7 आदमी जो थे, तो हम लोग टिकट लिए रात में, और कौन सा भारत अमृत करके ऐसा ट्रेन है, वो पकड़ के हम लोग आ रहे थे। आकर यहाँ आए तो हम लोग बोले कि भाई चलो ऑफिस में पता किया जाए। कहाँ है? ऑफिस यहीं LIC शाही बिल्डिंग के पास है। तो वहाँ पर मिला नहीं तो हम लोग तुरंत रात में यहाँ भागे। भाई हम लोग के साथ फ्रॉड हो गया। 80,000 5,000 मेडिकल कराए थे, सब कराने के बाद आए, हम लोग को कुछ फायदा नहीं। कहाँ लगाया जाए? कानगो, साउथ अफ्रीका के लिए। कांगो। कानगो कौन एडवर्टाइज देखे थे या कोई? नहीं, एडवर्टाइज नहीं देखा थे, मतलब बात हो रहा था, बात हुआ था। जाफर खान नाम ऐसा नाम था। जफर खान। वो तो यहीं ऑफिस पर यहीं खुला था पटना में। कहाँ का रहने वाला वो, उसका हम लोग कहाँ पता किए थे। बंद कर दिया। ऑफिस में ताला मारा हुआ है। नौकरी दिलाने वाला था? हम लोग वेल्डर फिटर ऑपरेटर ये सब काम करना है। सर्टिफिकेट आपसे लिया था? हम लोग से वेल्डर का जो वेल्डर है वेल्डर का लिया था, जो क्रेन ऑपरेटर है क्रेन ऑपरेटर का लिया था। ऐसा ही जो कब से आप उसके संपर्क में थे? है? कब से संपर्क में? हम लोग का संपर्क हुआ पिछले महीने 16-17 को। 16-17 को। जी। सबसे पहले क्या बोला आपको? क्या पहले बोला कि ऐसा है कि वीज़ा टिकट हम वीज़ा देंगे, पैसा लेंगे। बोले ठीक है, काम हम लोग का ओके होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना। बोला फ्रॉड नहीं होगा, आप लोग का काम होगा। अब वहाँ से हम लोग को बोला कि पैसा डाल दो, वीज़ा हम लोग चेक करा तो वीज़ा सही बता रहा था, लेकिन वहाँ गए तो ये टिकट भेजा, वहाँ आपका वीज़ा टिकट मतलब ओरिजिनल मिलेगा, ये तो केवल दिखावा के लिए मिला था। कितना पैसा लिया गया था? आप अस्पताल क्यों आए हैं? तो जो हमारे साथ थे वो भी उनका भी फ्लाइट था, तो आए यहाँ तक साथ आए कि भाई चलो ऑफिस में हम लोग पकड़ा जाए उनको, जो हमारे साथ फ्रॉड किया है। तो उसको हम लोग पकड़ने के लिए आए, तो हम लोग आगे पीछे चल रहे थे। 2 आदमी गया ऊपर, भाई क्या बंद है कि क्या है? तो बंद था, और तो ये पीछे आ रहे थे, वहीं पर गिर गए। तब फिर फोन आया तो हम लोग गए, उनको उठा कर अस्पताल ले आए। डॉक्टर तो मृत्यु घोषित कर दिया। नाम क्या है? उनका नाम मुश्ताक है। कितना पैसा कहाँ दिया के रहने वाले हैं? हम लोग 50-80 हज़ार दिए थे। मुश्ताक रहने वाले कहाँ? पर व्यक्ति 80,000। जी, पर व्यक्ति को 80,000 लिया। हैं आप लोग? अरे हम लोग तो अभी 7 आदमी आए वहाँ से, और 30 आदमी का ग्रुप अलग था। कुल कितना लोग ठगा गए? कुल यहाँ पर तो अभी 6 आदमी आया है। अच्छा, और जी, कहाँ जाने के लिए? मुश्ताक कहाँ का रहने वाला है? मुश्ताक मोतिहारी के हैं। यही है। हाँ यही है। तो जाहिर सी बात है, दर्जनों लोगों से विदेश में नौकरी लगाने के नाम पे ठगी की गई है। ऐसे में लाखों रुपए की ठगी और मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं फिर एक बार फरार नजर आ रहा है। पटना पुलिस इस पूरे मामले को की तहकीकात कर रही है, और जांच के बाद ही निकलकर सामने आएगा कि आखिरकार पीड़ितों को वो जो लगातार ठगी का शिकार बना रहा था नौकरी दिलाने के नाम पर, उसकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।